अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज पार्ट 5 है DIY 3D प्रिंटर का। आज की वीडियो में हम A4988 मोटर ड्राइवर्स के पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करेंगे, जिससे बेसिकली वोल्टेज चेंज होती है और हम इसकी वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे इस DVD ड्राइवर के स्टेपर मोटर के लिए, क्योंकि हम 3D प्रिंटर में इसे ही यूज़ कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ में हम 3D प्रिंटर के पार्ट्स को देख चुके हैं, सॉफ्टवेयर को देख चुके हैं और आर्डिनो मेगा में हमने मॉडर्न फर्मवेयर को भी अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा हम पावर सप्लाई में भी एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम इसकी स्टेपर मोटर को देख चुके हैं, जिसमें बेसिकली मैंने आपको इसके कॉइल्स को आइडेंटिफाई करना बताया था और इसे हमने रैम्स बोर्ड के साथ अटैच भी किया था और प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर को यूज करके इसे मूव भी करवाया था। तो इनकी प्लेलिस्ट मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक है। तो स्टेपर मोटर के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये पोटेंशियोमीटर है, जिसको रोटेट करने से वोल्टेज चेंज होती है। इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से वोल्टेज डिक्रीज होती है और क्लॉकवाइज रोटेट करने से वोल्टेज इंक्रीज होती है। तो हम इसे अटैच कर लेते हैं रैम्स बोर्ड के साथ और एक मैंने पहले ही अटैच कर लिया था प्रीवियस वीडियो में और यहाँ पर मैं आपको फिर से अटैच करने का तरीका बता दूँ। तो इसके जो पोटेंशियोमीटर की डायरेक्शन है उसे आपने राइट में रखना है और इसके जो 12 वोल्ट कनेक्टर की डायरेक्शन है वो लेफ्ट में होनी चाहिए। तो मोटर ड्राइवर्स अटैच हो चुके हैं, ये आपको नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अब जो भी स्टेपर मोटर आप इधर अटैच करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के तौर पर वर्क करेगी और इधर वाली वाई एक्सिस के तौर पर और यहाँ पर जेड एक्सिस के तौर पर वर्क करेगी। तो अब हम स्टेपर मोटर्स को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी 4 वायर्स हैं और लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि इसकी वायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर भी मैं आपको जनरल बता दूँ तो ये जो 2 वायर्स हैं ये एक कोयल की हैं और ये वाली जो 2 वायर्स हैं ये सेकंड कोयल की हैं। और यहाँ पर आपने अटैच इस तरह करना है कि आपको शायद छोटा सा 2B और 2A लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। तो एक कोयल की जो 2 वायर्स हैं आपने उन्हें इकट्ठे रखना है और उन्हें 2A और 2B के साथ अटैच कर देना है। बेशक आप इस तरह अटैच करें या आप इस तरह अटैच करें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक कोयल की 2 वायर्स हैं वो एक साथ होनी चाहिए। तो इन्हें मैं 2A और 2B के साथ अटैच कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कोयल की 2 वायर्स को 1A और 1B के साथ अटैच कर देता हूँ। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस कोयल को इधर लगा दें या इस कोयल को उधर लगा दें, बस डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जो हमारे एक्सिस हैं वो अपोजिट रोटेट करने लग जाएंगे। तो अभी मुझे भी नहीं पता कि ये एक्सिस किस तरफ रोटेट करेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बाकी स्टेपर मोटर्स भी अटैच कर देते हैं। तो हमारे पास तीनों ही एक्सिस की स्टेपर मोटर्स अटैच हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर पावर सप्लाई भी अटैच कर देता हूँ। आर्डिनो बोर्ड को भी लैपटॉप के साथ अटैच कर देता हूँ इस USB केबल के ज़रिए। अब यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करने के लिए एक DMM चाहिए। इसको मैंने दराज.pk से बाई किया था। इसकी प्राइस तकरीबन 300 रुपीज़ है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम इसे DC वोल्ट में एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने 200 मिली वोल्ट पे एडजस्ट कर दिया है और यहाँ पर आपने इसकी प्रोब्स को भी देख लेना है, ये वोल्टेज में हो। अब आपने क्या करना है कि इसकी 2 प्रोब्स में से किसी भी एक प्रोब को इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है इस रैम्स बोर्ड की और दूसरी प्रोब को हम इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो शो हो जाएगा। तो वोल्टेज की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इन स्टेपर मोटर्स के लिए जो मैं रेकमेंड करूंगा वो तकरीबन लेस होनी चाहिए 280 मिली वोल्ट्स के। खैर ये वैसे लोड पे भी डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना वेट है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स अगर वोल्टेज कम होगी तो ये मूव नहीं कर पाएगा, तो हमें थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज़ करना पड़ेगी। लेकिन अगर हम वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो इसकी स्टेपर मोटर ख़राब भी हो सकती है। तो अभी हम इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर से और इसके साथ मैं प्रोब अटैच कर देता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं कि अराउंड 429 वोल्ट्स है। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 0 और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखें तो वो है 1.2 वोल्ट्स। हम इसे एडजस्ट कर देते हैं अराउंड 280 के। तो अब आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू 270 मिली वोल्ट्स है, 276 मिली वोल्ट्स। तो ये वोल्टेज की वैल्यू सही है। लेकिन मैं आपको अगेन बता दूं कि एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जितना भी आपके इसके ऊपर लोड हो उसी के मुताबिक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम बाकी 2 स्टेपर मोटर्स की वोल्टेज की वैल्यू भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो तीनों ही स्टेपर मोटर्स की वोल्टेज एडजस्ट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा भी दूँ तो इसकी है 276 मिली वोल्ट्स, इसकी है 274 मिली वोल्ट्स और जी एक्सिस की है 276 मिली वोल्ट्स। तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो प्रोंटर फेस है और तमाम सॉफ्टवेयर की सेटिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि हमारे यहाँ पर मेरे लैपटॉप में 2 USB पोर्ट्स हैं और आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि अभी है COM3। तो अभी मैं अगर कनेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है।
लेकिन अगर मैं इसकी कॉम को चेंज कर दूं यहाँ पर और अब मैं डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कुड नॉट कनेक्ट टू कॉम 3। इसकी रीज़न ये है कि अब कॉम चेंज हो चुकी है। तो आपने जस्ट यहाँ पर पोर्ट की ऑप्शन को क्लिक करना है, तो अब यहाँ पर चेंज होकर कॉम 4 आ चुका है। तो अब हम अगेन जब कनेक्ट करेंगे तो अब सक्सेसफुली दोबारा से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको वापस कॉम 3 में ही ले आता हूँ, क्योंकि हम पुरानी वीडियोज़ में इसी कॉम पे काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मूव करवा देता हूँ। पहले हम एक्स एक्सिस की स्टेपर मोटर को देखते हैं, तो ये सक्सेसफुली मूव कर रही है। वाई एक्सिस की स्टेपर मोटर को देख लें, तो वो भी मूव कर रही है। अब हम जी एक्सिस की स्टेपर मोटर को भी देख लेते हैं, तो जी एक्सिस की स्टेपर मोटर भी मूव कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब मैं नेगेटिव वाई को करूँगा तब वाई मूव नहीं की। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है एंड स्टॉप हिट। इसकी रीज़न ये है कि अभी हमने ये एंड स्टॉप या माइक्रो लिमिट स्विच अटैच नहीं किया। इस स्विच का फंक्शन ये होता है कि ये एक एक्सिस के एक्सट्रीम एंड में अटैच होता है, और जैसे ही वो एक्सिस एक्सट्रीम एंड में पहुंचता है तो इस स्विच को प्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे 3D प्रिंटर को पता चलता है कि ये एक्सिस अब एक्सट्रीम एंड में पहुंच चुका है। लेकिन अभी हमने स्विच अटैच नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसको पता नहीं है कि कहाँ पर उसका एक्सट्रीम एंड है। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ अटैच करके दिखा देता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में हम डिटेल से इन माइक्रो लिमिट स्विच को भी देखेंगे। तो आपने इन्हें जस्ट इधर अटैच करना है एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो एंड स्टॉप अटैच हो चुका है। मैंने एक्स एक्सिस के साथ अटैच किया था। अब मैं इसे मूव करके देखता हूँ कि मूव कर रहा है। नहीं, अभी मूव नहीं किया। हम डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट करते हैं और लेट्स सी के अब मैं इसे पहले एक दफ़ा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव करता हूँ और अब हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ भी अब ये मूव कर रहा है। अब हम इसे होम पोजीशन में भी लेकर आ सकते हैं एक्स एक्सिस को। तो आपने देखा कि जब एक्स एक्सिस वाली स्टेपर मोटर एक्सट्रीम एंड की तरफ जा रही थी तो मैंने इसे प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ तो मोटर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगेगी, एक वियर्ड सी साउंड आने लगेगी। तो शायद आपको एक साउंड आ रही हो पतली सी, तो ये साउंड ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो आप इसे इंक्रीज़ कर लें, लेकिन इतना ही रखें कि इसमें ये साउंड ज़्यादा ना आए। तो अब मैं इसकी वोल्टेज आपको डिक्रीज़ भी करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर अराउंड 150 रखते हैं, 125 रख के देखते हैं कि अब ये मूव करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसने मूव करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा वेट है तो ये मूव नहीं कर पाया। तो यही रीज़न है, फिर आपको थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो हम इसे वापस ले आएंगे 280 के अराउंड। तो ये तो थी इसकी वोल्टेज एडजस्टमेंट जब आपके पास DMM हो। लेकिन अगर आपके पास DMM ना हो तो उसका सोल्यूशन फिर यही है कि इसके ऊपर जो पोटेंशियोमीटर है उसकी एक तरफ आपको प्लेन नज़र आ रही होगी, तो इस प्लेन साइड को आपने कंसिडर करना है और उसकी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिस तरह मेरे जो स्क्रू ड्राइवर की पोजीशन है। तो इस पोजीशन में आपने तकरीबन एडजस्ट कर देना है। मैंने आपको बताया कि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो अगर तो आपको वो पतली सी साउंड ज़्यादा आ रही है तो इसकी आप वोल्टेज को कम कर दें, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके पास DMM नहीं है तो बस आपने इसे अंदाजे से तकरीबन इस डायरेक्शन में एडजस्ट कर देना है। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यही थी आज की वीडियो इनकी वोल्टेज एडजस्टमेंट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह माइक्रो लिमिट स्विच को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।